हेलो एवरीवन। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसी का ये सेकंड पार्ट है। इट मीन्स क्या, जो कैलकुलेशन था अपना, है ना, टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट वाज इनकम्प्लीट इन प्रीवियस वीडियो एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट वीडियो और दैट लेक्चर इन दिस लेक्चर। ओके, सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ओपन सरफेस। ठीक है ना। एक ओपन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना और एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, दोनों में डिफरेंस है ना। और दोनों का डिफरेंस मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हाँ, तो हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, इन द ओपन सरफेस। और एक एग्जांपल लिया ओपन सरफेस का हमने। ठीक है, वो है क्या एग्जांपल, डिस्क। डिस्क इज ए ओपन सरफेस, मान लो ऐसा, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस का एग्जांपल मैंने बताया था आपको। आप एक क्यूब ले सकते हो, एक स्फीयर ले सकते हो, उसका भी हम लोग करेंगे कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द क्लोज सरफेस। राइट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ठीक है, तो इसके स्टेप्स मैंने बताया था आपको। अगर आप हमें क्या करना है कि हमें अगर डिस्क के लिए कुछ भी करना होता है, ठीक है, एक डिस्क लिया था, उसका रेडियस कितना था आपका, द रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल आर, है ना। जो डिस्क है हमारे पास वो है कितना, कैपिटल आर रेडियस का। और इसमें हमने क्या किया था, एक एलिमेंट्री पार्ट कट किया था, है ना। दैट एलिमेंट्री पार्ट वाज द रिंग। रिंग क्या है आपका, रेडियस ऑफ रिंग इज स्मॉल आर एंड द विड्थ ऑफ द रिंग इज डी आर। ठीक है, अब सुनो, अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो इस स्मॉल पोर्शन रिंग का, है ना, उसका जो स्मॉल एरिया होगा दैट विल बिकम 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है ना, 2 पाई आर इज द लेंथ, डी आर इज द विड्थ, सो द area of the rectangle is length into width, so we have calculated the small area for the ring, that is the 2 pi r dr. okay, तो हमें क्या करना है ना कि डिस्क के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पार्ट वाइज काम करते हैं, है ना। एक स्मॉल सेक्शन लिया डिस्क का, दैट इज आवर रिंग, है ना। रिंग क्या आपका, आर रेडियस का एक रिंग लिया, स्मॉल आर रेडियस का। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया, एक चार्ज रखा हुआ है। वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक ना, इस चार्ज ने क्या किया कि यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, अपवर्ड डाउनवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, बट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस डिस्क। ठीक है ना, डिस्क का जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइंस हैं, वो 3 डायमेंशनली चारों तरफ आपका मूव कर रहे होंगे या फिर जा रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली थ्रू दिस डिस्क, है ना। इट मींस क्या, कितने इलेक्ट्रिक लाइंस इस डिस्क को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, इसके लिए हमने क्या किया कि एक स्मॉल सेक्शन लिया इस डिस्क का, वो है क्या आपका रिंग। और मैंने बताया आपको कि रिंग का एरिया कितना होगा आपका 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब सुनो, अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू, है ना, तो जो भी इसके इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट के बारे में बात करूं, है ना, रिंग के इस पॉइंट पे, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपका, इधर, क्योंकि आप मान लो क्या यहाँ पे +1 चार्ज रखा हुआ है, इट मींस क्या, हमेशा कैसा होगा, रिपल्सिव। इट मींस के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई, है ना। और अगर आप एरिया वेक्टर निकालोगे रिंग पे, ठीक है, अगर ये रिंग है तो आप किसी पॉइंट पे देखो, यहां पे एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में हो सकता है ना। जिधर मर्जी उधर निकाल सकते हो ओपन सरफेस के लिए, है ना। ये भी होगा एरिया वेक्टर और ये भी होगा एरिया वेक्टर, आप इसको लो या इसको लो। हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में लिए। ठीक है ना, एरिया वेक्टर। और ये एरिया क्या है, ये समझ लो आप डीए है, स्मॉल एरिया। जो मैंने डीए बोला ना यहाँ पे, वो आपका स्मॉल एरिया है। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या करना है, इस पॉइंट से कितना फ्लक्स पास किया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितने पास किए होंगे। ठीक है, सुनो, इस स्मॉल एरिया से, है ना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, ई डॉट डी ए। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, डी फाई, दैट इज द फ्लक्स। फ्लक्स होता है क्या है, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया। ठीक है, अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर मान लो आपने पढ़ा है क्या कि एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे किधर भी देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन ये होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ रखे हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है,
और इस पॉइंट पे आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, KQ/R², है ना। तो आप जो डिस्टेंस लोगे, कौन सा डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस लेना होगा, है ना। और ये डिस्टेंस कितना है, a, ये कितना है स्मॉल r, तो ये कितना होगा √R² + a², है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना आपका, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, दैट इज द KQ/R², है ना। r क्या होगा, डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस कौन सा लोगे आप, ये डिस्टेंस लोगे, है ना। और इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा √R² + a², क्योंकि ये लेंथ कितना है a और ये लेंथ कितना है स्मॉल r, है ना। तो ये कितना होगा आपका √R² + a², ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, है ना, उस पॉइंट पे क्या होगा, क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ना। और डिस्टेंस कितना लोगे आप, ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इट मींस क्या √R² + a² ⁴ KQ/R², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें, है ना। और ये जो स्मॉल एरिया है रिंग का, दैट इज द DA, ठीक है। और DA का वैल्यू कितना है 2πr/dr, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस, दैट इज द रिंग, है ना। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे आप देखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका वैल्यू देखोगे क्या होगा, KQ/√R² + a² 2, है ना। और DA लोगे आप, एरिया कितना होगा 2πr/dr, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और DA दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है ना। उनके बीच का एंगल हमने एज्यूम कर लिया, वो है कितना आपका थीटा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब सुनो, तो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज पासिंग थ्रू द रिंग, वो कितना होगा E.dA, है ना। E इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सॉरी E इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DA इज द स्मॉल एरिया ऑफ द रिंग, है ना। तो E का वैल्यू पुट कर लो आप KQ/√R² + a², है ना, ये हो गया। और DA हो गया, और A.B क्या होता है, AB cos थीटा। तो आपने AB cos थीटा, अगर आप इस ट्रायंगल से देखो, है ना, कुछ ट्रायंगल आपको ऐसा दिख रहा होगा जहां पे Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ना। और ये एंगल कितना है थीटा, ये बेस कितना है A, परपेंडिकुलर कितना R, हाइपोटेनस कितना √R² + a², देन द cos थीटा विल बिकम A/√R² + a²। ये cos थीटा का वैल्यू हुआ, है ना। cos थीटा का वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर लो, है ना। तो अपना जो स्मॉल फ्लक्स आया d∅, उसका वैल्यू कितना हुआ KQ/R² + a², देखो स्क्वायर रूट था और ये पावर 2 था, दोनों कैंसिल आउट हो गया। इट मींस क्या, KQ/R² + a² इंटू 2πr/dr इंटू ये cos थीटा का वैल्यू रखा हमने, ठीक है। तो ये अपना आया क्या, स्मॉल फ्लक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग और आगे ले चलते हैं, है ना, स्मॉल फ्लक्स को। तो आप इस d∅ को लिख सकते हो, है ना। d∅ जो आपका आया d∅, है ना, k का वैल्यू है वो भी हम लोग पुट कर दे रहे हैं 1/4πε0 इंटू क्या q, और देखो R² + a², इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है हाफ, है ना। टोटल लिखोगे पावर कितना हो जाएगा R² + a² 3/2, ठीक है। और ये ऊपर में कितना रखा हुआ है 2πr/dr, है ना, इंटू क्या a। ये हो गया अपना d∅। इसमें कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट क्या होगा, देखो यहाँ पे 2π रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है 4π, इट मींस क्या 2 से कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो फाइनली हमें मिला क्या, मिला ये QA dr, है ना, 2π सॉरी r/dr, QA/r/dr स्मॉल r/dr, है ना। या 2π कैंसिल किया था हमने तो r मैंने रख दिया था, है ना। बाकी क्या हो गया 2ε0 इंटू क्या R² + a² 3/2, है ना। ये वैल्यू मिला किसका हमें, दिस इज द स्मॉल फ्लक्स। और बोल सकते हो आप ये फ्लक्स मिला हमें किसके लिए, ओनली फॉर द रिंग, है ना। बट हमें रिंग के लिए कैलकुलेट नहीं करना था,
हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, डिस्क के लिए, ठीक है। तो इसी फ्लक्स देखो इस स्मॉल सेक्शन के लिए आपको फ्लक्स कितना मिल रहा है, दिस मच, है ना। अगर मैं पूरे सेक्शन को लूं तो क्या करना होगा, मुझे इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो जो नेट फ्लक्स आएगा उसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, जहां पर रेडियस क्या करोगे आप, आर को जो रेंज लोगे वो कितना रखोगे आप, 0 टू कैपिटल आर, है ना। इट मीन्स क्या, जो पूरे हम लोग चाहते हैं पूरे डिस्क में बताओ कितना लाइंस पास कर रहे हैं, है ना। तो ये जो फ्लक्स है इसको आप इंटीग्रेट करो और जो आर कर रखोगे वैल्यू, है ना, क्योंकि ये आप देखोगे स्मॉल स्मॉल रिंग को आप ऐड करो, है ना, तो क्या मिलेगा, डिस्क, ठीक है। तो अगर कंप्लीट डिस्क चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए डिस्क के थ्रू, तो क्या करना होगा, आर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी फाई को, और आर का जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो डी फाई हम लोग कैलकुलेट कर रखे थे, डी फाई का वैल्यू कितना था, क्यू ए आर डी आर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। ये फ्लक्स मिला, है ना, स्मॉल फ्लक्स मिला, किसके कारण, तो ओनली फॉर द रिंग, है ना, क्योंकि हम लोग आर रेडियस का रिंग लिया था, स्मॉल आर रेडियस का, तो उसके थ्रू कितने इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उसका हमने निकाला था क्या, डी फाई, ठीक है। बट हमारा जो टारगेट है वो है क्या, पूरे फ्लक्स निकालना, किसके लिए, डिस्क के लिए, है ना, और डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे ऐसे रिंग को ऐड करें, ठीक है ना, इट मींस क्या, रेडियस को हम लोग क्या करें, 0 से लेकर कैपिटल आर रखें, तो ये जो रिंग को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो मिलेगा क्या हमें, डिस्क, ठीक है ना। अगर आप रिंग को ऐड करते हो और आर जो है आपका रेडियस ऑफ रिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो, 0 टू कैपिटल आर, है ना, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, डिस्क, इंटीग्रेट करने से, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल फ्लक्स मिल गया, है ना, एंड वी हैव टू फाइंड द नेट फ्लक्स through the disk, what we have to do, we have to integrate this small flux in the range of radius r, that is 0 to capital R, ठीक है। this is our net flux। तो नेट फ्लक्स क्या होगा आपका, डी फाई को इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, जहां पे आप r का रेंज रखोगे कितना, स्मॉल r का 0 टू कैपिटल R, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को रखो डी फाई का, जो हमने यहां पर रख रखा था, ठीक है, ये आपका था डी फाई, और डी फाई है क्या, क्यू ए आर डी आर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसका करना है क्या, हमें इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन जब भी करना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना होता है फर्स्ट, है ना। देखो Q क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, A क्या है, डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से, वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही, उसको आप बाहर निकालो, है ना। तो अंदर क्या बच गया, आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब वेयर जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज द वेरिएबल, देखो डी आर इसका मतलब क्या, स्मॉल आर इज द वेरिएबल, और उस स्मॉल आर का जो रेंज है दैट इज 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। अब सुनो, यहां से टोटली मैथमेटिक्स है, यहां से टोटली क्या है, मैथमेटिक्स कि हमें कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता कि हमें इन्फिनाइटली पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन कुछ सर्टेन फॉर्म होते हैं इंटीग्रेशन के, वो हमें याद ही रखना है कि हमें ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन बहुत बार मिलेंगे, जब आप डिस्क करोगे तो रिंग के हेल्प से करोगे, है ना, बहुत टाइम मिलेंगे आपको ऐसे इंटीग्रेशन। इसमें करना क्या होता है, ये जो नीचे रखा हुआ ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप एज्यूम कर लो क्या, टी स्क्वायर, एक नया वेरिएबल, ठीक है। ये आर स्क्वायर, ये अब इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स का स्टेप्स है, उसको मैं बता रहा हूँ। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो यहाँ पे वेरिएबल गिवन है, उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट, ठीक है ना, लेट कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना मान लिया हमने, टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। सुनो, ए तो कांस्टेंट है ना, ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और आर स्क्वायर का क्या होता है, 2r, पता है ना, एक्स टू द पावर n क्या होता है, n एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। तो r का क्या हो जाएगा, 2r, और ये क्या है, dr इज द स्मॉल पोर्शन। यहां देखो टी स्क्वायर क्या होता है, 2t, और साथ में क्या लिखा आपने, dt, ठीक है। इसका मतलब क्या, 2 कैंसिल कर लो बोथ साइड, तो क्या मिला हमें, r dr इक्वल टू t dt, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, हमने क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, ठीक है। पहले मेरा वेरिएबल क्या था, r, अब मेरा वेरिएबल क्या है, t dt, ठीक है। सुनो, जब आपका वेरिएबल स्मॉल r था, है ना, स्मॉल r, उसका रेंज कितना था, 0 से लेकर कैपिटल R तक, है ना। तो r का जो रेंज था 0 से लेकर
कैपिटल आर तक, ठीक है। दो रेंज था, ये था आपका इनिशियल, ये था आपका फाइनल। इट मींस क्या आर का रेंज कितना था आपका 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। बट आपका जो वेरिएबल है वो आर नहीं रहा, अब हम चेंज कर रहे हैं किसमें, dt में, ठीक है। तो जब आप r इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे इसमें, है ना, इस इक्वेशन को देखो आप, फर्स्ट वाले को, ये था आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो इसमें पुट करो आप, व्हेन r इक्वल टू 0 तो t का वैल्यू क्या लिखोगे आप, a, है ना। r इक्वल टू 0 t में क्या हो जाएगा, a, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पुट करो r इक्वल टू कैपिटल R, जब आप r का वैल्यू पुट करोगे कैपिटल R तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इट मीन्स हमने क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, ठीक है। अब r मेरा वेरिएबल नहीं है, अब वेरिएबल है क्या, t, ठीक है। जब आपने t को चेंज मीन्स r को चेंज किया t वेरिएबल में, तो आप उसका रेंज भी चेंज कर दोगे। इट मीन्स क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ t is a and the maximum value of the t is under root r square plus a square, ठीक है। अब सुनो, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को चेंज कर लेना है। यहां पे क्या था ऊपर में आर डी आर, और आर डी आर का वैल्यू क्या होता है आपका टी डी टी, है ना। जो आर डी आर था उसको हमने क्या पुट किया, टी डी टी, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है क्या, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर पावर 3/2, टी स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा, टी क्यूब, है ना। नीचे क्या हो गया, टी क्यूब। इट मींस क्या, देखो इस स्टेप से मैंने ये स्टेप लाया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, जो वेरिएबल था डी आर, अब देखो वेरिएबल क्या हो गया, डी टी, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब टी का जो रेंज था वो रखो, तो टी का मिनिमम रेंज कितना है, ए, मैक्सिमम रेंज कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब मेरा वेरिएबल चेंज हो चुका है ना। अब r से वेरिएबल क्या हो गया, t, और इस फॉर्म में आ गया। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंपल हो जाए, जिसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रहता है मुझे, उस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t, नीचे क्या है क्यूब, इसको कट करो तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं जो इंटीग्रेशन है यहां से देखो आप, यहां से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, ये क्यू ए बाई टू एप्सिलॉन, इसको बाहर रखा हमने, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 1/t स्क्वायर डी टी, जहां पे t का रेंज कितना है, t का रेंज कितना है, a से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है ना, -1/t। कैसे, देखो 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर, इसका मतलब क्या, t टू द पावर -2, है ना। और x टू द पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n - 1, इट मींस क्या, -2 इंटू क्या, x टू द पावर t टू द पावर -2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये, -2 t टू द पावर -1। देखो, तो हमें पता ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, तो आप ऊपर भी पावर 1 ऐड कर दो और उसी पावर से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1/t स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो t टू पावर कितना हो गया, -2, t टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर देना, है ना। t टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 क्या हो गया, -1/t। इट मींस क्या, द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर इज -1/t, ठीक है। और लोअर रेंज क्या है, ए, अपर रेंज क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू ए बाई टू एप्सिलॉन, ये हमारा कांस्टेंट था। अब ये क्या हो गया, माइनस साइन होने से क्या हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन गया, लोअर अपर, या सिंपली आपको जैसे रखना है रख लो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 1/a माइनस 1 ये वैल्यू, ठीक है। और इसमें आप क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो फाइनली क्या हो जाएगा, क्यूब बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप स्टेप वाइज देखना, ठीक है। ये अपना रिजल्ट आ चुका है। इट मीन्स क्या, द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, एंड डिस्क इज ए ओपन सरफेस, ठीक है। अगर मैं इसी को क्लोज सरफेस लेता तो रिजल्ट कुछ और आता, है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आप बस याद रखना, ठीक है। जो मैंने रिजल्ट लाया यहाँ पे, जो रिजल्ट लाया, ठीक है, आप स्टेप बाय इसको इंटीग्रेट करना, देखना रिजल्ट कैसे आया, क्यों आया, है ना। और अगर आप देखोगे जो रिजल्ट है अपना,
जो नेट फ्लक्स है, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, है ना, ड्यू टू दिस चार्ज, दैट इज q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये एक जो डिस्क है वो है क्या, ओपन सरफेस। ठीक है, अच्छा ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में क्या डिफरेंस होता है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी मैं कुछ बोलूंगा कभी कुछ बोलूंगा, है ना। तो डिपेंड क्या करता है जो मैं बोल रहा हूँ वो किसके लिए बोल रहा हूँ, ओपन सरफेस के लिए बोल रहा हूँ या क्लोज सरफेस के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया। देखो हम लोग अभी फ्लक्स कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन में, है ना, फॉर द क्लोज सरफेस, सॉरी फॉर द ओपन सरफेस, है ना, और एग्जांपल लिया हमने किसका, डिस्क का। ठीक है, अब सुनो, हम लोग निकाल रहे हैं क्या, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ठीक है ना, और क्लोज सरफेस में हम लोग क्या ले रहे हैं इस बार, क्यूब। ठीक है ना, तो क्यूब क्या है आपका, एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपके पास ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, और क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6। ठीक है ना, और ईच फेस का अगर आप देखोगे एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है ना, इट मींस क्या, यहाँ पे देखोगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ये, यहाँ पे क्या होगा, दिस वन, इधर क्या होगा, दिस वन, नीचे क्या, इधर, है ना। इस टाइप से क्या होगा, जो भी इसका एरिया का डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगा। ठीक है, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे क्या हम लोग, फ्लक्स। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए, है ना। एक सिमेट्रिकल है, क्यूब क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल होता है, और बना किससे होता है, वो 6 स्क्वायर से बना हुआ होता है। ठीक ना, अगर आप बोलोगे इसका बेस है वो होगा क्या, स्क्वायर, जितने फेस हैं वो बेसिकली है क्या आपका, स्क्वायर, और एक जो साइड है आपका उसका जो लेंथ गिवन है वो कितना है आपका, ए। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए। ठीक है, अच्छा सुनो, और क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में गिवन है, E is E naught I cap. It means the electric field is available or present only in the direction of x. ठीक ना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा आई कैप का मीनिंग क्या होता है। आई कैप इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसकी तरफ है, एक्स की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा। इट मीन्स कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, ई नॉट आई कैप, इट मीन्स बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कितना है, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड कितना है, 0, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कैसा है आपका, ई नॉट है। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट है ना, ई नॉट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ई नॉट, है ना। डायरेक्शन क्या है, आई कैप, आई कैप इट मीन्स क्या, डायरेक्शन इज इन ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई एंड जेड विल बी 0, इट इज अवेलेबल ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब सुनो, तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, अब वो पता है ना कि अगर मैं देखो इसके 6, मान लो कि एक क्यूब है। ठीक है, ये आप एग्जांपल ले लो, एक क्यूब। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होगा ना कि आपको निकालना क्या है कि बताओ अगर मैं यहाँ पे कहीं पे चार्ज रखा होगा, ठीक है, या मान लो कुछ ऐसा, एक मान लो ये है एक, ये मान लो कि आपका ये सोर्स ऑफ चार्ज हुआ जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, मान लो इस पोर्शन को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, इस पोर्शन को ओपन कर दिया। ठीक है, देखो, और ऐसा है कि सारे पोर्शन ओपन होंगे, जितने 6 फेस है ना सब ओपन होंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगे। ठीक है, और इस क्यूब में इन करेगा। ठीक है, क्यूब में इन करेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, है ना, वो इसमें क्यूब में इन करेगा। ठीक है, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन से बाहर आएंगे, 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 इस डायरेक्शन से बाहर आएंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। इट मीन्स क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्यूब। क्यूब इज ए क्या आपका, ये क्लोज सरफेस होता है। क्यूब क्या होता है, एक क्लोज सरफेस होता है ना। और अगर जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो था क्या हमारा, डिस्क। देखो ये हो गया ओपन सरफेस। ठीक है,
ये ओपन सरफेस है, इसका मतलब ये कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स आए होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या, ये तो ओपन सरफेस, इट मीन्स क्या, जो आएगा वो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला, फ्लक्स कैलकुलेट किया। फ्लक्स कैलकुलेट किया इसका मतलब क्या, कितने लाइंस यहां से क्रॉस किए, ठीक है ना। इसके अंदर तो रहना नहीं है, लाइंस इसके अंदर नहीं रहे, क्योंकि ये क्लोज शेप नहीं है, ये क्या आपका ओपन शेप। ओपन शेप इट मीन्स क्या, जो आएगा वो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास ये ओपन सरफेस है, ठीक है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे होंगे और इससे क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप ओपन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस से क्रॉस की होंगी, ठीक है ना। ये था ओपन सरफेस के लिए। अगर आप बोलोगे क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए हम निकालते हैं क्या, फ्लक्स, ठीक है। अगर आप क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रहे हो, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हम लोग निकाल क्या रहे हैं कि बताओ, अगर देखो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है बाहर में, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ इन किया होगा और यहाँ से आउट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से भी आउट हुआ होगा, इस फेस से भी आउट होगा, इस फेस से भी, इस फेस से, 6 फेस है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और इसका जो देखोगे आप, जो ईच फेस है वो है क्या, स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना। ईच फेस ऑफ क्यूब इज ए स्क्वायर, ठीक है। इसका लेंथ गिवन है कितना, a, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है अगर मैं ऐसा मान लो, ये x है, ऊपर क्या है आपका y है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इक्वल टू ई नॉट आई कैप। ई नॉट आई कैप इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट इन द डायरेक्शन ऑफ x, दैट इज ई नॉट। ई नॉट इज द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, but in the direction of y and z there will be no electric field. Okay, so what we have to find, we have to find the number of we have to find the electric flux through this cube of side A. It means that the side of the square having the side is length of A, है ना। और हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सुनो, अगर आपका ओपन सरफेस है, इसका मतलब क्या, कितने लाइंस उससे क्रॉस किए, ठीक है। और अगर आपका क्लोज सरफेस है, इसका मतलब क्या, कितने लाइन उसमें आए और कितने निकल गए, इट मीन्स क्या, कितना उसके अंदर अभी है। देखो मान लो कुछ ऐसा है, ये क्लास है, ठीक है, और इसमें क्या ना कि बस आप आ सकते हो, जा सकते हो। देखो ओपन सरफेस में क्या होता है ना, वॉल्यूम नहीं होता, जब तक वॉल्यूम नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर रह नहीं सकते, ठीक है ना। ओपन सरफेस इट मीन्स क्या, एक समझ लो सिंपल एक गेट लगा हुआ है, ऐसे गेट है, आप वहां इन कर सकते हो, आउट कर सकते हो, ठीक ना। वहां पे आप रह नहीं सकते हो। मान लो ये जो क्लासरूम है या रूम है ना, एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम इट मीन्स क्या, कुछ लोग यहाँ आएंगे और क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, या हो सकता है इसमें कुछ लोग रह भी जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। बट एक सिंपल गेट की बात करो, गेट है क्या आपका, सिंपल एक ओपन सरफेस है, उसमें जो आएगा वो जाएगा। एक मान लो ऐसे ही गेट आप खड़ा कर दो, ऐसे ही गेट है ना, उसमें लोग क्या कर सकते हैं, ये मान लो एक मशीन होता है ना, आप देखोगे मॉल में जो चेक करता है ना कि मेटल्स डिटेक्टर जो होता है आपका, हम लोग क्या करते हैं, गेट में इन करते हैं, सीधे आउट करते हैं। वहाँ रह सकते हैं क्या हम लोग, 10 लोग वहाँ खड़ा रह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम नहीं है, वो है क्या, सिंपल एक एरिया है, ठीक है ना। तो मान लो हम लोग को क्रॉस करना है उस गेट को, है ना, तो कितने लोग क्रॉस किए, ठीक है ना, वो क्या हो गया आपका फ्लक्स। इट मीन्स क्या, कितने लाइंस क्रॉस किए ओपन सरफेस से, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, ठीक है ना, फॉर द ओपन सरफेस। बट अगर वो क्लोज सरफेस है, इसका मतलब क्या, एक कमरा है ऐसे, है ना, कि 2 गेट है, एक गेट ये, सेकंड गेट उधर, ठीक है। तो अगर मान लो 30% आए, इन किए, है ना, कितने पर्सन आउट किए, ठीक है। और मान लो कि 30% इन किए और 20 आउट किया, इसका मतलब क्या, 10% अभी भी कहाँ है, इस रूम के अंदर, है ना। वो 10 है क्या, फ्लक्स फॉर दिस क्यूब और क्लोज सरफेस, ठीक ना। क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है कि अंदर में कितना सारा है, अंदर में कितना है, ठीक ना। क्लोज सरफेस के लिए हम लोग ये नहीं करते कितने पास कर रहे हैं, वो नहीं कैलकुलेट करते। क्लोज सरफेस इट मीन्स क्या, आया अगर 100 और चला गया कितना 80, तो अंदर में कितना रह गया 20, है ना। इट मीन्स क्या, द फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस इज 20। अगर ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस में तो कोई रह नहीं सकता, है ना, जो आएगा वो जाएगा ही। इट मीन्स क्या, नंबर्स ऑफ लाइंस कितने पास कर रहे हैं, है ना, वो क्या होगा ओपन सरफेस के लिए। ओपन सरफेस इट मीन्स क्या, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हाउ मच नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग, है ना। एंड फॉर द क्लोज सरफेस
we are calculating how much number is present inside the closed surface. That is the basic difference between the closed surface and open surface to calculating the electric flux.